Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार के लिए बेहद ही खास दिन था। आज आना था वोट ऑन अकाउंट यानी कि अंतरिम बजट, और जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया मार्केट ने। एक रेंज में रहे लेकिन उठापटक जबरदस्त देखने को मिली। ऊपर से यूएस फेड की पॉलिसी भी आई थी देर रात को। अमेरिकन मार्केट तो सरेंडर कर गए, तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी नैस्डैक में। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा इवेंट जो था वो था बजट, और सबसे बड़ी कवरेज आपने बिस्तक पे देखी। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और सुबह से ही जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मार्केट्स पे देखें तो आज के सत्र में ओपन तो हुआ था निफ्टी 21,780 के लेवल पे, 21,832 का हाई है, 21,658 का लो है। तो उठापटक थी, जैसे खुलने के बाद एकदम से सरेंडर कर रहे थे, तो फिर दिन के दौरान हमने रिकवरी भी देखी। बजट स्पीच के दौरान बहुत सारे स्टॉक्स पे इंपैक्ट आता हुआ नजर आया, लेकिन अल्टीमेटली जो निफ्टी बंद हुआ है वो है 21,697 के लेवल पे। 28 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज गिर कर बंद हुआ है। लेकिन बजट जो है वो बाजार के लिहाज से ठीक है। जो भी वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की उसमें लगा कि ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली अनाउंसमेंट है और फिस्कल डेफिसिट को कम करने वाले ऑब्जेक्टिव के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। तो इस लिहाज से बजट बाजार के लिए बिल्कुल ठीक था। निफ्टी बैंक कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था। आज 46,188 के लेवल पे हुआ है बंद, 191 पॉइंट्स ऊपर। एक बार तो 300 पॉइंट से ज्यादा के गेंस भी दिखा रहा था। सेंसेक्स 106 अंकों की गिरावट के साथ 71,645 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के थे 19, गिरने वाले थे 31। जो सबसे तेज चला वो सुबह ही तेज हो गया था, वो था मारुति सुजुकी का स्टॉक। आज स्टॉक 4% तेज हो गया। पावर ग्रिड दिन के दौरान तेज हुआ, 2.5% का रिटर्न ये दे गया। सिप्ला 2.5% ऊपर। एसबीआई लाइफ में आज 2.25% की तेजी बनी, और आयशर मोटर्स शुरू तेज हुआ था, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी 2% के रिटर्न थे। निफ्टी लूजर्स में ग्रासिम नजर आएगा आपको 2.5% नीचे। एलएनटी का स्टॉक है 2.25% नीचे रहा। अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स में करीब करीब 2% से 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में सबसे ऊपर रहा गोदरेज कंज्यूमर। नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए। 0.8% तेज होकर बंद हुआ है, लेकिन दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का हुआ। मारुति सुजुकी 4.5% चढ़ा। कैनरा बैंक, पीएनबी। आज जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो है सरकारी बैंक्स में। सरकारी बैंक्स, तमाम बैंक्स जो भी सरकारी क्षेत्र को बिलोंग कर रहे थे उनमें आज तगड़े रिटर्न मिले हैं, और कैनरा बैंक, पीएनबी के जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 4% चढ़े हैं। और कॉनकॉर ये स्टॉक आज 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में इंडिया सीमेंट है 7% नीचे, ऑरबिंदो फार्मा 7% नीचे, वोल्टास 4% नीचे, जुबिलेंट फूड और एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इन स्टॉक्स में 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेन है। ज्यादातर स्टॉक्स तो वो थे जहां पर बजट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक था हुडको। इस स्टॉक में जोरदार एक्शन, 20% का अपर सर्किट लग गया। साथ ही साथ एक और स्टॉक था एनबीसीसी, जहां पर आज करीब 10% के रिटर्न आए। और जो चढ़े उसमें रेपको होम 11.25% ऊपर। अब अन्य मिड कैप स्टॉक्स जो थे जैसे कि केयर रेटिंग्स 11% ऊपर रहा। स्यूबिक्स का स्टॉक 10% ऊपर। केपीआई ग्रीन 9.5% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन सुबह से ही एक्टिव हो गया था, अल्टीमेटली 9% ऊपर बंद हुआ है। बीईएमएल, इन्फीबीम के स्टॉक्स 8% से 9% चढ़ गए। साउथ इंडियन बैंक, मदरसन सुबी वायरिंग और एआईए इंजीनियरिंग में आज तगड़े रिटर्न्स मिले हैं बजट डे वाले दिन। एक स्टॉक जहां पर हड़कंप मचा हुआ है, और ये आपको बिस्तक पे शाम को ही खबर पता लग गई थी कल शाम को कि पेटीएम का स्टॉक आज धराशायी होगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने पाबंदी लगा रखी है। और उसका एक इंपैक्ट ऐसा हुआ कि जैसे ही बाजार खुला आज 20% धड़ाम, 20% के लोअर सर्किट पे लग गया। 3:30 बजे मैनेजमेंट ने कॉल कर डाली है। देखते हैं इसका इंपैक्ट अब क्या होगा पेटीएम के स्टॉक पे कल। लेकिन डिमांड थी ही नहीं, दिन भर उठने को तैयार ही नहीं स्टॉक। 20% आज इसमें पड़ गया डेंट, निवेशकों का हो गया बहुत भारी नुकसान। फ्यूजन माइक्रो आज स्टॉक में 12% का क्रैक आया। पैसा लो 7% गिर गया। मैपमा इंडिया, रत्नामनी, दीपक फर्टिलाइजर, राइट्स, प्रिज्म जॉनसन, ग्रेविटा, आरसीएफ और कल्याण कुंज ज्वेलर्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक तो आपको एक ही सेक्टर नजर आएगा जो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे गया, सरकारी बैंकिंग खेमा। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में जोरदार चाल बनती हुई नजर आई है, और बाजार जितना एंटिसिपेट कर रहा था सरकार बजट में अनाउंसमेंट करेगी जो कर्जे की, सरकार ने उससे कम कर्जा लेने की बात कर दी। 11.75 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्जा लेगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड मार्केट में आज बहुत बड़ा खेल हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंकों के ट्रेजरी गेन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे।
बॉन्ड्स के प्राइसेस उछलेंगे और उसके कारण आज सरकारी बैंक्स में जमकर खरीदारी हुई है। आज पीएसबी 7.5% ऊपर रहा, आईओबी 6.25% ऊपर, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक 4.5% से 5% की दौड़ लगा गए। पीएनबी का स्टॉक 4% ऊपर था, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई, इन तमाम स्टॉक्स में खरीदारी थी। एफएमसीजी आज कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो तेज था उसमें था गोदरेज कंज्यूमर 8% ऊपर, डाबर 3% ऊपर, मैरिको 2.25% ऊपर रहा, टाटा कंज्यूमर भी चढ़ा है, लेकिन जो गिरे हैं उसमें है कोलगेट और नेस्ले। ऑटोज में मारुति सुजुकी आज एक्शन में बहुत तेज था, 4% ऊपर, आइशर मोटर्स, मदरसन, इन स्टॉक्स में तेजी थी, सोना कॉमस्टार भी चला है, लेकिन जो गिरे हैं उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आज जो गिरावट आई है वो है रेलवे स्टॉक्स में, मुनाफा वसूली हुई है, एलोकेशन तो सरकार ने बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे कर दिया रेलवे के लिए, लेकिन ये स्टॉक्स पहले ही बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो आज ऊपरी स्तर पे हल्के हो गए। आईआरएफसी 3% नीचे, आरवीएल 3.5% नीचे, राइट 5.5% नीचे और इरकॉन का स्टॉक 3.5% नीचे। और एक और सेक्टर था मेटल्स, जिसमें आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली। रत्नामनी, स्टील अथॉरिटी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, जेएसएल, हिंडाल्को सब नीचे थे। और रियल एस्टेट में फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर आज गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, बजट बाजार के लिहाज से तो अच्छा है, बाजार ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया और दो बैक टू बैक इवेंट्स थे जिसको बाजार झेल गया, यूएस फेड की पॉलिसी और उसके बाद वोट ऑन अकाउंट यानी कि अंतरिम बजट। बाजार उसके बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं है। सरकार का फोकस साफ पता लग रहा है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने पे है और फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे है। 11.75 लाख करोड़ रुपीस का सरकार उधार लेगी, यह आंकड़ा बाजार के अनुमान से कम है। और मैं पहले बता चुका हूं कि सरकारी बैंक्स जो हैं ये इसी के चलते चले हैं। बॉन्ड मार्केट में एकदम से आज आप देखोगे यील्ड्स कम होती हुई नजर आई और प्राइसेस एकदम से शूट अप होते हुए नजर आए हैं, तो ट्रेजरी गेन्स जो बैंकों के हैं वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी बेट लग गई। ऊपर से निफ्टी फिलहाल अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे 21,430, ऊपर 21,832 का लेवल है, अभी इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है, एक अच्छी खासी चाल पकड़ेगा मार्केट। अभी ऊपर होगा या नीचे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी ज्यादातर जानकार बता रहे हैं कि बजट बाजार के लिहाज से ठीक है। आज हुआ यह कि बजट के दिन ऑप्शन राइटर्स हावी हो गए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, और ऑप्शंस गलने शुरू हो गई कॉल और पुट के फ्रंट पे, दोनों पे। इंडिया विक्स में 10% की करेक्शन आ गई, जो आमतौर पे बजट के बाद देखने को मिलती है कि ऑप्शन प्रीमियम्स एकदम से घटते हैं। तो बिल्कुल वही पैटर्न था और ऑप्शन राइटर्स मार्केट पे डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ये बाजार ज्यादा देर तक रेंज में नहीं रह सकता। बाजार एक क्लियर कट डायरेक्शन पकड़ेगा। अब देखते हैं, तो वक्त बताएगा कि ऊपर होगा या नीचे, लेकिन फिलहाल बाजार ऊपर 21,850 के लेवल को टाप नहीं रहा है और नीचे 21,400 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है, तो रेंज में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी चाल की तैयारी जरूर करेगा बाजार अब।